हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ऑनलाइन क्लासें आपकी नियमित रूप से चल रही हैं, आप इनसे जुड़े रहिए। तो 9th क्लास का पोर्शन जो हमारा चल रहा था, 9th की जो साइंस है उसमें बायो का पोर्शन हम पढ़ रहे थे। और बायो का पोर्शन में लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे एनिमिलिया किंगडम, जंतु जगत पढ़ रहे थे। जंतु जगत को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, एक नॉन कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट्स किया था, आपको याद है। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स को हमने 8, 9, 10 भागों में बांटा था डिवाइड, जैसे कि प्रोटोजोआ, कोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एक उसमें प्रोटोकोडेटा भी था। टिनोफोरा भी होता है जो लगभग विलुप्त हो चुका था। तो इन्हीं चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं आज। तो हमने वो तो पढ़ा था कि नॉन कोऑर्डिनेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, यानी जिसमें पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वे नॉन कोऑर्डिनेट्स थे, जिनको हमने एक एक करके सारों को पढ़ा है। आज नंबर है कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने का। तो जंतु जगत का कौन सा महत्वपूर्ण भाग हम पढ़ने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह सकते हैं? पृष्ठवंशी। दूसरा क्या नाम था? कशेरुकी। पृष्ठवंशी, कशेरुकी, कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये इनके नाम थे। तो यहाँ इनके क्या लक्षण होंगे, फिर हम इसके प्रकार पढ़ते हैं कि इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया, वो बाद की बात है। पहले इसके फीचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है इसमें देह गुहा पाई जाती है। नंबर 1, सभी जंतुओं का जो शरीर है वो त्रिकोण की होता है, ये आपको याद रखना है। कशेरुकदंड पाई जाती है। कशेरुकदंड की उपस्थिति, ये कुछ इसके मेन लक्षण थे। इसके अलावा भी हम देखें तो पृष्ठ जो है ब्लड है, इनमें अलग प्रकार का रेड कलर का होगा जो कि सीलोम में रहता है। देह गुहा का मतलब क्या है? सीलोम है। फुट होते हैं पैर, बेसिकली कुछ एक अपवाद है, उसको छोड़कर लगभग में पैर मिलेंगे। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सबका डेवलपमेंट मिलेगा, अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग मिलेंगे आपको। तो हम इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं और इसी को आगे हम फॉलो करते हैं। वर्टिब्रेटा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी उसको हमें पढ़ना होगा जो अलग है इससे। वैसे एक बात और बताऊं, कोऑर्डिनेट्स को हम वर्टिब्रेट भी कहते हैं। एक नाम आपको ये भी लिखा मिलेगा, वर्टिब्रेटा। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोऑर्डिनेटा का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रेटा है। इसको पृष्ठवंशी है ना ये। अब देखिए एक इसमें है साइक्लोस्टोमेटा। ये एक थोड़ा सा अलग है। साइक्लोस्टोमेटा थोड़ी सी डिफरेंट प्रकार का है, जिसकी विशेषता है कि इसमें कशेरुकदंड है वो एक अलग प्रकार का होगा। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में एक अजीब सी वैरायटी होती है जो ना तो कोऑर्डिनेट में होती है, जो ना नॉन कोऑर्डिनेट में होती है। तो इसमें जो होगी वो मेन चीज है जबड़े। जबड़े नहीं होते, यानी माउथ के अंदर की जो बकल कैविटी है उसके अंदर टीथ का जो पोजीशन है वो कंप्लीटली इसमें नहीं हो पाता बेहतर ढंग से। बड़ी विशेषता इसकी क्या है? जबड़े नहीं होते। जैसे एग्जांपल पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन तो आपको केवल इतना याद रखना है कि साइक्लोस्टोमेटा है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप इसको इन्वॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल तो पेट्रोमाइजोन, या एक मछली भी है इसके अंदर, इनमें जबड़े नहीं होते। बेसिक से ये इनके फीचर है। इनका शरीर गोलाकार होता है और मछलियां प्रकार की हैं, लेकिन मछलियों की विशेषता सल्क होती है, लेकिन इन पर सल्क नहीं होती। तो इनकी त्वचा को हम क्या कह सकते हैं? सल्क रहित त्वचा। पेट्रोमाइजोन की जो त्वचा है उसको क्या कहेंगे? सल्क रहित
सल्क रहित त्वचा वाले एनिमल्स, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो यहीं से हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जब इसको हमने डिवाइड किया था पहले भी, ये हमारे जो कोर्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, इसको हमने डिवाइड किया, 5-6 भाग इसके थे। पहला हम कौन सा मानते हैं, पीसीज ले लेंगे 2 नंबर, एवीज 3 नंबर, रेप्टिलिया 4 नंबर, एम्फीबिया और 5 नंबर मैमेलिया। तो हमें ये मेन जो कोर्डेट्स की क्लासेज हैं, हमें इसको एक एक करके पढ़ना है। तो पहले हम कौन सी क्लास ले रहे हैं, पीसीज ले रहे हैं। इनमें से कुछ नोट करो तो लिख लो, वरना फिर हम इसको मिटा दें। चलो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको मिटा के 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एज आपके लेवल से 5 को अलग माना जाता है, लेकिन जब आप हाई क्लासों में जाएंगे तो इन चीज़ों को और डिवाइड करके पढ़ेंगे कि पीसीज जो है ना, इसको अलग ही किया गया है। इसका एक बड़ा महावर्ग मानते हैं इसको, 2 ही महावर्ग हैं, एक तो पीसीज और एक इन चारों का एक महावर्ग जिसको बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी ऐसे एनिमल जिसमें 4 पैर होते हैं। एवीज में भी यही, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया, सब में कम से कम 4 पैर, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। और महावर्ग में ऐसे पैर होते नहीं, इसलिए वो महावर्ग में पीसीज अलग है और टेट्रापोडा अलग है। टेट्रापोडा में फिर ये 4 आते हैं। ठीक है ना, खैर आपको तो 1 बाय 1 करके इसी को पढ़ना है। पहला हम एक वर्ग ले लेते हैं, कौन सा महावर्ग लेने जा रहे हैं, पीसीज। पीसीज जो महावर्ग है, इसमें सारी की सारी क्या आती हैं, मछलियां आती हैं। सभी प्रकार की जो मछलियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो पीसीज वर्ग के क्या लक्षण हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला लक्षण होगा कि सारे के सारे इसके एनिमल कैसे होंगे बेटे, जलीय। जलीय में दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लवणीय और अलवणीय, दोनों प्रकार के पानी में रह सकते हैं। ये पहला लक्षण हो गया। शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, सल्क छिलके नुमा संरचना। मछलियों में देखा ना, डायग्राम बनाएंगे मछली का तो हमें पता चलेगा कि मछलियों में क्या क्या फीचर हो सकते हैं। मछलियों का डायग्राम आपने देखा है, सबने बनाया होगा, लगभग बनाते ही हो आप। है ना, देखा ना मछलियों का डायग्राम सबने। तो मछलियों की बॉडी पर ऐसे सल्क होते हैं। डायग्राम कोई मेरे भी बहुत सुंदर नहीं बनते, खैर आपको अच्छे से बना के केवल आपको इसको समझना है ना। तो ये जो बॉडी के ऊपर होता है ना, यही सल्क है। ये मछलियों की क्या है, सल्क है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा इस प्रकार से करती। मछलियों के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, यानी त्वचा कैसी होती है, सल्की त्वचा लिख सकते हैं हम। लास्ट में इसके पूंछ भी होती है, टैल होती है, जिसके कारण मूवमेंट करने में सहायता मिलती है। शरीर जो होता है ना, वो तर्कु रूपी होता है, तिकोना, जहाज के जैसा। जैसे जहाज होती है ना, आगे से नुकीला, पीछे से चौड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जब हवा आती है तो हवा टकराकर परावर्तित हो जाती है, वो साइड में निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है। और यदि आगे से चौड़ा होगा तो हवा का दबाव वापस लगेगा। इसीलिए देखो, जितने प्रकार के वायुयान है, हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, ये ऐसे ही बनाए गए। ये इनका जो थ्रोट है ना, वो यहीं से लिया गया है। तो वो आगे से नुकीले होते हैं ना, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे जहाज हो, पानी का जहाज या हेलीकॉप्टर हो, आगे से नुकीले क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हवा का जो प्रेशर लगे वो पूरे पर नहीं लगे, हवा आगे वाले किनारे पर टकराए और साइड में निकल जाए, तो गति करने में आगे की चीज़ को हम नुकीला बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम तैरते हैं, तो उसी आधार पर मछलियों से ही हमने तैरना सीखा है कि आगे के भाग को नुकीला करके पानी को ऐसे साइड में कर देंगे ना, तो हम पीछे से चौड़े हो जाएंगे, आगे से पतले हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है, हम तैरना सीख सकते हैं। तो तर्कु रूपी इनकी स्ट्रक्चर होती है, तिकोना मसल, जिसकी वजह से ये तैरने में क्या होती है, इनको सहायता। अच्छा, इनका जो कंकाल है, इनकी बॉडी का जो स्केलेटन है, वो अस्थि और उपास्थि दोनों का बना होता है। उपास्थियों का ज़्यादा बना होता है, कुछ में अस्थियों का होता है। बहुत कम ऐसी फिश है, मछलियाँ हैं जिनका शरीर ही क्या होता है, उपास्थियों का बना होता है।
कुछ बहुत अच्छे लक्षण हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो श्वसन के लिए क्लोन पाए जाते हैं। क्लोन श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? क्लोन। ये आपको सबसे अच्छी बात याद रखनी है कि मछलियों में श्वसन अंग कौन से होते हैं? क्लोन होते हैं। तो और श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी? वो जल से मिलेगी। मछलियों को जो श्वसन चाहिए उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी? बाहर तो नहीं आ सकती ना, वो उनको ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, छोटी क्लासों में आपने एक छोटी कविता भी पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ऐसा पढ़ा है ना? तो वो बाहर निकालते मर क्यों जाती है ना? ये बड़ी बात है ना कि उसको बाहर निकालते ही मर क्यों जाती है। उसका रीजन ये है कि मछली को जब आप बाहर निकालोगे तो बाहर की ऑक्सीजन जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है ना उसको लेना पड़ेगा। सांस तो लेना ना, जिंदा रहने के लिए श्वसन क्रिया तो करनी है। तो बाहर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो, और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए शरीर में अंग चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर हम वायुमंडल की ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़े होने चाहिए। लेकिन मछलियों में श्वसन अंग क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी चीज है, आपको याद रखनी है। क्लोन होते हैं। तो क्लोन से एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? इसलिए मछली बाहर आते ही मर जाती है। और एक चीज ये भी है कि जो मछलियां हैं या जलीय जंतुओं की श्वसन दर तेज क्यों होती है? जलीय जीवों की श्वसन दर तीव्र क्यों होती है? इंपॉर्टेंट एक सवाल है, आपको आना ही चाहिए। इन्हीं दोनों कंसेप्ट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि जल में रहने वाले जीव है ना, उनकी श्वसन दर तेज क्यों होती है? हम सांस लेते हैं, इजीली ले रहे हैं। जल वाले जंतु कैसे लेते हैं? ऐसे करके वो थोड़ी सी उनकी जो बीट होती है ना वो तेज होती है। तो श्वसन दर उनकी ब्रीदिंग है ना वो तेज होती है। क्यों होती है? देखो, केमिस्ट्री के हिसाब से आपको सबको पता है, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो O2 की कंडीशन में है, यानी वायुमंडल में। और ये फॉर्मूला किसका है? वाटर का फॉर्मूला H2O ही तो होता है। बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स ज्यादा है या जल में? वायुमंडल में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, O2 की कंडीशन में रहता है, लेकिन जल में यही ऑक्सीजन क्या है? सिंगल एटम के रूप में, परमाणु के रूप में। तो एक ऑक्सीजन, बताइए वायुमंडल में ज्यादा ऑक्सीजन होती है कि जल में? वायुमंडल में ज्यादा होती है। बेसिक सी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो शरीर को तो उतनी चाहिए जितनी वैलिड है कम जल में। तो उसको लेकर आप ऑक्सीजन को तो नहीं बढ़ा सकते ना। कोई मछली है जल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जितनी उसको तेज गति से लेके बॉडी में तो बढ़ा तो सकती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर तेज इसलिए होती है क्योंकि जल में रहने वाले जीव ऑक्सीजन, जल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जहाँ पर केवल ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। इसलिए उनकी श्वसन दर क्या होती है? तेज होती है। अच्छा, इनका हार्ट कैसा होता है? इसी वर्ग इनका जो हृदय है वो द्विकोष्ठीय होता है या द्विकक्षीय लिख सकते हैं। हमारा जैसे कि 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं ना मनुष्य में। यहाँ पर मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। और मछलियाँ दहन करती हैं तो क्या देती हैं? मछलियाँ अंडे देती हैं। उनका परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। मछलियाँ जल में अंडे भी देती हैं, परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ मछलियों के या किसी वर्ग के लक्षण हैं, आप इनको अच्छे से नोट करो। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट लक्षण हम मछलियों के पढ़ रहे हैं। और भी इनका वर्णन हो सकता है, माइग्रेशन करती हैं कि नहीं करती हैं, इनको इंपॉर्टेंस भी अपन पढ़ते हैं। मछलियों का ब्लड की बात की थी, रक्त का नहीं हुआ, चलो ब्लड की बात करते हैं। मछलियों का जो ब्लड है उसमें आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं इसके अंदर आपको पाई जाएंगी। आरबीसी के कारण रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसके कारण रक्त इनका लाल होता है। कुछ और फीचर भी हैं, ये माइग्रेशन करती है। प्रवास, ये माइग्रेशन क्या है?
मछलियां प्रवास करती हैं क्योंकि मछलियां जितनी भी हैं वो असमतापी होती हैं। मछलियां कैसी होती हैं? असमतापी होती हैं। तो असमतापी जो मछलियां हैं उसका रीजन क्या है कि वो हमेशा जैसा भी टेम्परेचर मिलेगा उसके प्रति अनुकूल नहीं है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो अपने स्थान को छोड़ देती हैं। जैसे कि सारी की सारी मछलियाँ समुद्र में रहती हैं। समुद्र के ऊपर के हिस्से की जो परत है वो ज़्यादा गर्म रहती है, नीचे का जो समुद्र का तल है वो पानी है वहाँ का ज़्यादा पानी ठंडा रहता है, किनारों में अलग प्रकार से रहता है। तो मछलियाँ अपनी कंडीशंस को छोड़कर चली जाती हैं, एक जैसे स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, चाहे वो भोजन ना मिले इसके लिए जाए या उनको आवास अच्छा ना लगे इसलिए जाए या जलन के लिए। तो ये जो प्रवास करती है मछलियाँ इसके 3 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में ये अपने स्थान जगह चेंज कर सकती हैं। दूसरा आवास, यदि आवास ठीक नहीं मिल रहा है, जगह रहने के लिए उचित नहीं है, कोई खतरा है वहाँ पर, तो ये स्थान छोड़कर जा सकती हैं। तीसरा जनन। तो ये 3 पॉइंट होते हैं किसी भी एनिमल के प्रवास करने के। माइग्रेशन, प्रवास का मतलब क्या होता है? भोजन, आवास या जनन के लिए किसी भी प्राणियों का अपना स्वयं का स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले जाना, ये माइग्रेशन यानी प्रवास होता है। तो 2 प्रकार का प्रवास कर सकती हैं, लवणीय जल से अलवणीय जल की ओर, और एक उल्टा हो सकता है, अलवणीय से लवणीय जल की ओर। तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं इन फिशेज के, इन मछलियों के, ये किस प्रकार से मूवमेंट करती है। तो इस प्रकार से फिशेज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। मछलियों के बहुत सारे लक्षण हैं, कुछ एक लक्षण और रह जाते हैं जैसे कि एक लिंगी। सारी फिशेज क्या होती है बेटे? एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी नहीं होते। तो इसमें जो ईयर जो कान है ना वो इस प्रकार से, इनको बोलते हैं अंतःकरण। मछलियों में अंतःकरण पाए जाते हैं, यानी जो ईयर वाला पोर्शन है वो अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। ये एक लिंगी होते हैं। और इस प्रकार से हमने मछलियों के फीचर्स पढ़े हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाह रहे हैं और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी हम देखेंगे कि क्या उनका आर्थिक महत्व होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रोहू नाम सुना होगा, कतला, स्कोलिडोन, ये कुछ मछलियों के सामान्य नाम हैं। ब्लू व्हेल एक प्रकार की मछली है ना, व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है दुनिया का, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है। तो ये चीजें भी आपको जहन में रहनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जंतु कौन सा? ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। जिम्नोस्पर्म के प्लांट है वो दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। ब्लू व्हेल मछली की सबसे बड़ा एनिमल है जो कि पीसीज वर्ग का ही प्राणी है। तो रोहू है, कतला है, स्कोलिडोन है, इसके अलावा विद्युत रे, ऐसी कई मछलियां हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट जिससे निकलता है ऐसा फील होता है। कुत्ता मछली है। तो बहुत सारे फिशेज के एग्जाम्पल भी आपको मिलते हैं। ये तो वह फिशेज। अब हम पढ़ते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि हमारे लिए क्या क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। ये हमारे दैनिक जीवन में फिशेज वर्ग है कहाँ पर काम आ सकता है। तो जो पहला जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा, आर्थिक महत्व की बात करें, वो होगा बेटा भोजन, एज फूड, भोजन के रूप में। सबको पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो मछली खाते हैं। क्यों खाते हैं मछली? क्योंकि मछली के अंदर कुछ विटामिन और प्रोटीन्स की मात्रा मैक्सिमम होती है, इसलिए लोग मछलियों को खाते हैं। देखो बेटा, बहुत सारे लोग मछली को भोजन के रूप में खाते हैं। तो कौन कौन सी मछली को खाते हैं? उसमें रोहू और कतला आती है सबसे ज़्यादा, जिसको खाया जाता है। ये 2 मछलियाँ हैं जिसको ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं। तो भोजन के रूप में मछलियों को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, तो उसका डाइजेशन बहुत इजीली होता है। दूसरी बात, उसमें प्रोटीन और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए लोग खाते हैं। कोड लीवर, एक ऑयल भी निकलता है इससे, मछलियों से, लोग उसका भी यूज करते हैं।
तो मछलियों में प्रोटीन्स और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लोग इसको आसानी से खाते हैं, जिससे इनकी प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाए, तंदुरुस्त हो जाए, शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाए। दूसरा है फिश कल्चर, मछली पालन या मत्स्य पालन। लोग हैं कृत्रिम रूप से जलाशय बनाकर मछलियों को पालते हैं और उसको बेचते हैं, फिशिंग भी करते हैं। मछलियों को लोग पकड़ते भी हैं, समुद्र के किनारे जाल बिछाते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह है महाराष्ट्र के आसपास या जो तटीय इलाके हैं, जो गांव समुद्र के पास में रहते हैं, तो वो जाल बिछाते हैं, सुबह जाते हैं, बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाते हैं, उनको बेच देते हैं, लोग उनको उनका भोजन बनाकर उनको खाते हैं। तो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भोजन के रूप में भी है। दूसरा है फिश कल्चर, यानी मत्स्य पालन करने के लिए लोगों को रोजगार मिल जाता है। और मछली पालन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को है ना, एक इसकी इंडस्ट्री होती है, वहाँ से इसके एग भी आपको मिल जाएंगे। मछलियों के अंडे ला करके आप अंडे को जलाशय में डाल सकते हो, बहुत सारी मछलियों का उत्पादन करके उसको बेच सकते हो। ठीक है, कुछ ऑयल्स भी निकलता है इनसे, जिसको पॉलिश करने के काम भी आ सकता है। और मछलियों की जो त्वचा है उससे बहुत सारे आभूषण भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पास यानी बटवा जिसको आप कहते हो, या जूते का ऊपरी भाग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस रखती हैं, वो बनाई जा सकती हैं। औषधि के निर्माण में कुछ दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं, उर्वरक के रूप में भी काम में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका औषधीय महत्व भी होता है, और एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में दवाइयाँ भी बन जाती हैं, बहुत सारे खाद भी बन जाते हैं फर्टिलाइजर। इस प्रकार से हमने एक फिशिंग जो आपका जो क्लास था उसको हमने कम्प्लीटली पढ़ा है। मछली वर्ग किस प्रकार से डेवलप होता है, क्या क्या मछलियों के लक्षण हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। असमता का जो नाम आया था उसका क्या मतलब था कि जैसा तापमान मिलेगा उसको ग्रहण नहीं कर पाते, तापमान के प्रति क्या नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। तापमान ज़्यादा होगा तो जगह छोड़ देंगे, जैसे कि मेंढक इसी प्रकार के होते हैं, असमतापी होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। और आज हमारी जो क्लास थी वो कौन सी थी, पीसीज क्लास। पीसीज का मतलब सारे के सारे हमने मछली वर्ग के जो लक्षण है उस पर चर्चा की है कि मछलियाँ किस प्रकार से जीवन यापन करती हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं ताकि वो अपना जीवन सर्वाइव कर सकें, किस प्रकार से जीवन चक्र और जनन चक्र उनका चलता है, ब्लड उनमें कैसा होता है, क्या क्या उसके उपयोग है, उसका हृदय है वो द्विकोष्ठी होता है। याद रखना कंपटीशन के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि मछलियों का जो हेड है, हृदय है वो कैसा होता है, द्विकोष्ठी, और मनुष्य का कैसा होता है, यानी मेमोरियल का कैसा होता है, चार कोष्ठक होते हैं, चार चैम्बर होते हैं ना हमारे अंदर, दो वालिंद और दो नीले। ऐसे कुछ लक्षण अंतःकरण होते हैं, एक लिंगी होते हैं, बाकी तो हमने पहले पढ़ाई है इसको अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, अगली क्लास में हम एक और कोऑर्डिनेट्स को वर्णन करेंगे, चाहे वो एवी हो, रेप्टिलिया जो भी हो, एक क्लास उसके आगे और पढ़ते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।